हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी वीडियो। आज जो है वो अपन एसी वाला चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपन पढ़ेंगे। अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी वाला चैप्टर जो है वो आज अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो मेनली अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है? अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये है कि जो अपना चार्ज है यानी आई जो है वो अपना, यानी आई की वैल्यू जो है वो अपनी क्या हो रही है, टाइम के साथ में चेंज हो रही है। विद टाइम जो है वो अपना आई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है। इसको ही अपन ने क्या कहते हैं, जैसे आई की वैल्यू जो है वो अपने टाइम के साथ में वेरी कर रही है। ये अपना आई हो गया, ये अपना टी हो गया। तो ये जो है वो अपनी टाइम के साथ में वेरी कर रही है। तो इस तरह से वेरी कर रही है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी कुछ इक्वेशन देखते हैं, देन उसके बाद में इसके सर्किट्स पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन जो है वो अपनी ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो ये अपना क्या हो गया, आई नॉट हो गया। ठीक है। ये अपना टी हो गया। तो यहाँ से जो है वो इस तरह से अपना ग्राफ बन रहा है। ठीक है। यहाँ पर जो है वो अपना टी ऑफ हो गया, ये अपना टी ऑफ हो गया, और ये अपना पूरा टी हो गया। ठीक है। देन अपन देखें एवरेज वैल्यूज देखते हैं इसकी। तो अपन जो है वो एवरेज वैल्यू देखें। एवरेज वैल्यू जो है वो किस तरह से अपन लिखते हैं, तो एवरेज वैल्यू के लिए अपन हाफ साइकिल के लिए तो क्या लिखेंगे, जब अपना हाफ साइकिल होगा, ठीक है, और एक अपन लिखेंगे फुल साइकिल के लिए। ठीक है। हाफ साइकिल के लिए जो अपनी आई एवरेज होगी वो अपनी क्या होगी, टू टी नॉट, टू आई नॉट अपॉन में अपनी क्या हो जाएगी, पाई। टू आई नॉट अपॉन में पाई होगी। और अपनी एवरेज जो है वो अपनी फुल साइकिल के लिए कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखो कैसे, ये देखो, ये आई जो है वो किस तरह से स्टार्ट हुई, ये आई जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई और देन वापस यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पर आके अपनी अपनी वैल्यू जो है वो कैसे होगी, वापस जीरो पर आ गई। तो इसीलिए अपनी फुल साइकिल की जो आई एवरेज है वो क्या होती है, जीरो होती है, जबकि अपनी हाफ साइकिल की क्या होगी, टू आई नॉट अपॉन में पाई। इसी तरह अपन जो है वो आई आर एम एस देखते हैं। आई जो है वो अपना आर एम एस जो है वो वैल्यू कितनी होती है, वो होती है अपनी आई नॉट अपॉन में रूट टू। इसी तरह अपन एक्स आर एम देखें। एक्स आर एम एस जो है वो अपनी क्या होती है, एक्स अपॉन में रूट टू। ठीक है। इस तरह से अपन जो है वो दोनों वैल्यूज जो है वो निकालते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो अपन साइन थीटा और कोस थीटा के टर्म्स में देखते हैं। तो वो अपन मैं जो है वो लिख रहा हूँ, वो याद रखना। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन में कैपिटल टी, लिमिट जो है वो अपनी क्या होगी, जीरो से लेकर टी तक। तो इसकी वैल्यू जो है वो अपनी क्या होती है, हाफ होती है। ठीक है। इसी तरह साइन जो है, साइन ओमेगा टी पर बार जो है वो अपनी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है। साइन स्क्वायर जब होगा ओमेगा टी, तो अपनी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। इसी तरह कॉस का देखें। तो अपन cos ओमेगा टी पर बार देखें, cos ओमेगा टी पर बार देखें तो उसकी वैल्यू जो है वो जीरो आएगी। जबकि cos स्क्वायर ओमेगा टी पर अपन देखें तो उसकी वैल्यू जो है वो अपनी क्या आएगी, हाफ आएगी। ठीक है। तो ये अपनी चार वैल्यूज़ हो गई, ये अपन को अच्छे से याद रखनी, क्योंकि इस पर जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन वाली चीज़ें पढ़ाता हूँ जो पी वाई क्यू और उस पर आई हुई है। ठीक है। तो उसके बाद में अपन आई एवरेज का देखें। अगर मुझे आई एवरेज निकालना है, आई एवरेज मुझे ग्राफ से निकालना है, तो अपन एरिया लेंगे किसका, आई टी कर्व का। देन अपन जो है वो उससे डेल्टा टी से जो है वो डिवाइडेशन कर देंगे। तो ये अपना जो है आई एवरेज कैसे निकल जाएगा, आई टी ग्राफ का अपना एरिया हो गया और अपन में डेल्टा टी कर दिया, इससे अपनी आई एवरेज की जो है वो वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद में अपन जो है वो अब सर्किट्स पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर तो अपने क्या हो गया, सर्किट हो गया। यहाँ पर अपना एक्स हो गया यानी रेजिस्टेंस, और ये अपना वी हो गया, विद टाइम के साथ में देखेंगे अपन। आई हो गया अपना टाइम के साथ में। ठीक है। और अपना फाई हो गया। फाई जो है वो क्या है अपना, बिटवीन आई और डेल्टा वी के बीच में, बिटवीन आई एस डेल्टा वी के बीच में जो अपना एंगल बनता है वो अपना क्या हो गया, फाई हो गया। ठीक है। देन अपना लास्ट में जो है वो फेजर जो है वो डायग्राम हो गया, फेजर जो है वो अपना डायग्राम। ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो है वो अब पढ़ते हैं सर्किट्स के बारे में। तो सबसे पहले अपना आर वाला सर्किट हो गया, जिसमें अपन जो है वो अपना क्या होता है, मेनली आर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये अपनी जो है वो सर्किट हो गया, इसका डायग्राम। देन इसमें एक्स जो है वो आर की वैल्यू के बराबर होता है। और अपना वी जो है, वी जो है वो वी क्या होता है, वी की जो वैल्यू होती है वो अपनी होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। इसी तरह आई की वैल्यू देखें तो अपनी होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है।
उसके बाद में जो फाई है वो अपना क्या होता है, जीरो होता है इसमें, और आई और वी जो है वो एक ही फेज में जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये अपना आई वाला डायग्राम हो गया। देन दूसरा अपन देखें, दूसरा अपना क्या है, कैपेसिटर वाला, सी वाला। तो ये अपना जो है वो कैपेसिटर वाला हो गया। तो ये अपना कैपेसिटर वाला डायग्राम हो गया। इसमें जो है वो अपना एक्स जो है वो एक्स सी जो है वो अपना क्या होता है, 1/W 1/ओमेगा सी होता है। ठीक है, इसमें जो है वो वी की वैल्यू क्या आता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसमें आई की वैल्यू जो है वो दो तरह से अपन लिख सकते हैं। आई की वैल्यू या तो अपन क्या लिख दें, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 लिख दो, ओमेगा टी प्लस 90 लिख दो, या फिर आई की वैल्यू जो है वो आई नॉट 90 जुड़ गए हैं तो अपना यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो दो तरह से अपन जो है वो आई की वैल्यू इसमें लिख सकते हैं। अपना फेज जो है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा इसमें। ठीक है, और ये जो है वो अपना आई इधर हो जाएगा, और वी जो है वो अपना क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ये अपना फेजर डायग्राम हो गया। इसी तरह अपन आगे सर्किट देखते हैं। तो अपन ने अभी तक दो सर्किट देख लिया, आर और सी का। अब अपन एल का सर्किट देखते हैं। तो अपन थर्ड जो है वो अब क्या देखते हैं, एल वाला सर्किट देखते हैं। तो एल वाला सर्किट जो है वो उसका डायग्राम अपना ये हो गया। तो इसमें जो है वो एक्स की वैल्यू जो है वो अपनी क्या आती है, एक्स एल जो है वो अपना क्या होता है, ओमेगा एल होता है। एक्स एल जो है वो अपना ओमेगा एल हो गया। उसके बाद में अपन वी की वैल्यू जो है वो देखें, तो वी जो है वो अपना वी नॉट साइन थीटा होता है, साइन ओमेगा टी प्लस 90 होता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वी नॉट जो है वो अपना क्या हो गया, कॉस में बदल गया, कॉस ओमेगा टी में बदल गया। ठीक, देन उसके बाद में अपन आई की वैल्यू देखें, तो आई जो है वो अपना क्या हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, उसके बाद में अपन फेज़ की वैल्यू देखें, इसमें फेज़ जो है वो अपना क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। और इसका फेज़र डायग्राम जो है वो इस तरह से बनता है, वी जो है वो ऊपर होता है और आई जो है वो अपना नीचे होता है। देखो इसमें उल्टा था, सी वाले में जो है वो अपनी वैल्यू जो है वो उल्टी थी, इसमें आई जो है ऊपर था, वी नीचे था। लेकिन इसमें वी ऊपर है, आई जो है वो अपना नीचे है। ठीक है, तो ये जो है वो याद रखना। इसकी वैल्यूज़ मैंने बता दी, सी का हो गया, एल का हो गया अपना। एल के बाद अपन जो है वो अपन क्या देखते हैं, आर एल सर्किट देखते हैं। चौथा अपना क्या हो गया, आर एल सर्किट। तो आर एल सर्किट अपना किस तरह से बनता है, ये अपना आर हो गया, ये अपना एल हो गया, और ये अपना सर्किट बन गया। ठीक है, ये अपना सर्किट बन गया। अब इसकी वैल्यूज़ अपन देखते हैं। तो z जो है वो अपना क्या निकलता है इसमें, ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से अपनी जो है वो क्या निकलेगी, z निकल गया। इसके बाद हम v की वैल्यू अपन इसमें देखें, तो वी नॉट जो है वो अपना साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन आई की वैल्यू देखें, तो आई जो है वो अपना क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस अपना क्या हो गया, टी जो है वो होता है। ठीक है, देन उसके बाद में अपन टेन, इसमें जो है वो 10 फाई निकलता है। 10 फाई जो है वो अपना क्या होता है, एक्सएल अपॉन में आर होता है। और इसका फेजर डायग्राम जो है वो अपन देखें, तो ये तो अपना क्या हो गया, वी हो गया, और ये अपना क्या हो गया, आई हो गया। ये अपना आई हो गया, ये अपना वी हो गया, और इसमें जो है वो अपना बीच में फेज जो है वो बनता है, फाई जो है वो बनता है। देन अपन आर एल सर्किट के बाद अपना पांचवा सर्किट देखें, आर सी सर्किट। तो अपन आर सी सर्किट में देखें, आर सी सर्किट अपना कैसे बनता है। तो ये अपना आर हो गया, ये अपना सी हो गया, और ये अपना सर्किट बन गया। तो इस तरह से अपना जो है वो आर सी सर्किट जो है वो होता है। अब इसकी इक्वेशंस देखते हैं अपन। तो जेड जो है वो वहाँ पे तो क्या था अपना रूट में आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था, एक्स एल था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर प्रेजेंट है। ठीक है, देन वी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसमें जो है वो अपना टी यानी फाई जो है वो जुड़ रहा था। ठीक है, यहाँ पर जो है वो अपना क्या होगा, फाई जो है वो घट जाएगा, यानी आई जो है वो क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई जो है वो हो जाएगा। इसमें जो है वो प्लस फाई था, इसमें जो है वो माइनस फाई था ऊपर वाले में। जो अपना आर एल सर्किट था उसमें माइनस था, इसमें जो है वो प्लस फाई जो है वो अपना होगा। उसके बाद में अपन 10 फाई की वैल्यू देखें, तो अपन 10 फाई जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स सी अपॉन में आर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है वो फेजर डायग्राम किस तरह से बनेगा, तो इसका फेजर डायग्राम जो है ये यहाँ पर आई हो गया, ये यहाँ पर वी हो गया। तो ये अपना आई है, ये अपना वी है, और ये अपना जो है वो फेज जो है वो फाई हो गया। उसके बाद में अपन छठा और लास्ट जो है वो अपना सर्किट देखते हैं, जिसको अपन आर एल सी सर्किट जो है वो बोलते हैं। आर एल सी सर्किट यानी इसमें तीनों जो है वो अपने प्रेजेंट होते हैं। जैसे अपने ये हो गया, ये अपना आर हो गया, ये अपना सी हो गया, और ये अपना क्या हो गया, एल हो गया। तो ये अपना
आर एल सी सर्किट हो गया। इसमें जो है वो जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड की वैल्यू जो है वो अपनी क्या होती है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो अपनी जेड की वैल्यू हो गई। देन अपन वी की वैल्यू देखें तो वी जो है वो अपना क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये अपनी क्या होगी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें आई जो है वो आई की अपनी देखें तो तीन अपनी दो टर्म बनती है। आई की जो है वो दो टर्म बनती है, या तो अपना एक्सएल ज़्यादा होगा किससे, एक्सी से, या अपना एक्सी ज़्यादा होगा किससे, एक्सएल से। ठीक है, इसमें जो इक्वेशन बनती है वो अपनी क्या बनती है, आई जो होता है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव जो है वो होता है। ठीक है, जबकि इसमें इक्वेशन जो है वो क्या होती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया। जब अपना एक्स सी ज़्यादा होगा तब अपन को प्लस लगाना है, जब अपना एक्सएल ज़्यादा होगा तो अपन को माइनस लगाना है। ठीक है, देखो ऐसे याद रखना थोड़ा है। एल एल लग जाएगा, एल लग जाएगा तो अपना क्या हो जाएगा, एल लग जाएंगे तो अपने नेगेटिव में चला जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जबकि वहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर एक्स सी है तो यहाँ पर जो है वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन देखें टेन थीटा की वैल्यू, टेन फाइव जो है वो अपना क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर। इसमें भी अपनी जो है वो तीन इक्वेशन बनती है। तीन इक्वेशन कैसे, एक तो अपना एक्सएल ज़्यादा होगा किससे, एक्सी से। देन उसके बाद में एक्सएल और एक्सी जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। देन लास्ट में अपना क्या होगा, एक्सएल जो है वो लेस देन होगा किससे, एक्सी से। ठीक है, इसमें जो है वो तीन इक्वेशन जो है वो क्या होगी, तो इसमें तीन इक्वेशन अपन देखें तो यहाँ पर जो है वो अपना क्या होगा, फाइव जो है, यहाँ पर फाइव जो है वो क्या होगा अपना, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर अपना फाइव जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर अपना फाइव जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर जो अपना फाइव जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो है वो अपना वी जो है वो आई से जो है वो पहले आएगा, यानी आगे आएगा। यहाँ पर जो है वो वी और आई जो है वो मेनली मेनली इसमें जो है आई जो है वो वी से आगे आएगा, और यहाँ पर आई जो है वो वी के जो है वो इक्वल बराबर आएगा। इसका अपन जो है वो फेजर डायग्राम देखें तो ये जो है वो अपना फेजर डायग्राम इस तरह से बनता है। ये अपना वी एल हो गया, ये अपना वी सी हो गया, ये अपना आई हो गया, और यहाँ पर ये अपना क्या हो गया, वी आर जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, वी एल वी सी वी आर और अपना आई और वी आर जो है वो एक ही जो है वो पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपनी जो है वो मैंने इस आर एल सी सर्किट जो है वो इसके बारे में बता दिया, ये सारी इक्वेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में अपना पावर देखते हैं, पावर ऑफ आर एल सी सर्किट जो है वो देखते हैं। पावर ऑफ ए सी सर्किट जो है वो अपना क्या होता है, पावर। तो अपनी एवरेज जो है वो पावर कितनी होती है, पावर होती है वी आर एम एस आई आर एम एस, और अपनी क्या होती है कॉस फाई जो है वो अपनी क्या होती है, पावर एवरेज होती है। और इसमें जो है पावर जो है वो अपना कॉफिशेंट जो है वो क्या होता है, पावर कॉफिशेंट, पावर कॉफिशेंट जो है वो अपना वो होता है कॉस फाई, जो होता है आर अपॉन में जेड। तो अपना पावर कॉफिशेंट जो है वो क्या होता है, कॉस फाई होता है, कॉस फाई कितना होता है, आर अपॉन में जेड। उसके बाद में अपन जेड और ओमेगा का ग्राफ देखेंगे, अगर जेड एज वर्सेज ओमेगा, जेड एज ओमेगा का अपना ग्राफ देखें तो जेड एज ओमेगा का ग्राफ जो है वो अपना क्या आता है, तो ग्राफ जो है वो इस तरह से आता है। तो ये अपना ग्राफ हो गया, तो ये अपना ग्राफ आता है। यहाँ पर अपना जो है वो अपना क्या हो गया, ये जो है वो अपना जेड मिनिमम हो गया, और ये अपना क्या हो गया, ओमेगा नॉट हो गया। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो गया, ये तो जेड मिनिमम हो गया। ठीक है, ये अपना ओमेगा नॉट हो गया, और अपना ग्राफ किसके बीच में बना है, जेड और ओमेगा के बीच में। ठीक है, तो ये जो है वो अपना ग्राफ हो गया इसके बारे में। और जेड मिनिमम जो है उसकी वैल्यू जो है वो देख लो, जेड मिनिमम जो है उस पर क्या होता है, अपनी एक्सएल जो है वो क्या होता है, एक्सी के बराबर होता है। तो अपना क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो अपना रेजोनेंस जो है वो प्रेजेंट होता है। और ओमेगा नोट जो है उसकी वैल्यू क्या होती है अपनी, ओमेगा नोट की वैल्यू जो है, तो अपनी ओमेगा नोट की वैल्यू जो है वो क्या होती है, वन अपॉन में एल सी। तो ये जो है वो ओमेगा नोट की वैल्यू होती है, इस पर जो है वो पी वाई क्यू आया हुआ है। ठीक है, और जेड जो है, जेड मिनिमम पर क्या होता है, एक्सएल एल सी के बराबर होता है, और अपना रेजोनेंस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद में अपन जो है वो कॉफिशेंट देखें, अगर क्यू कॉफिशेंट अपन देखते हैं, क्यू कॉफिशेंट जो है, क्यू कॉफिशेंट अपन देखें, क्यू की वैल्यू जो है वो अपनी क्या होती है, क्यू कॉफिशेंट जो है वो अपना होता है ओमेगा नोट अपॉन में डेल्टा ओमेगा। ठीक है, इसमें जो है पावर एवरेज जो है वो अपनी क्या आती है, आई आर एम एस का स्क्वायर और आर।
तो ये जो है वो क्या होगी, पावर एवरेज जो है वो अपनी किस में आती है, क्यू कोफिशिएंट में। तो ये अपना ग्राफ बनता है इस तरह से। अब अपन जो है वो इसकी मार्किंग करते हैं। मार्किंग में क्या क्या आता है, सबसे पहला तो ये आ गया, देन उसके बाद में ये बीच का पॉइंट अपना, ठीक है। इसी तरह अपन को 2 पॉइंट और लेने इसके पास वाले, ठीक है। तो ये अपना सबसे पहले वैल्यूज़ मैं लिखता जाता हूँ। तो ये तो अपना क्या हो गया, ये अपना क्या हो गया, आई मैक्सिमम हो गया। ये अपना क्या आ गया, आई मैक्सिमम हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये जो है वो अपना बीच वाला तो ओमेगा नोट हो गया। ये अपना ओमेगा जो है वो क्या हो गया, ओमेगा 1 हो गया। और ये अपना ओमेगा 2 हो गया, ठीक है। अपन डेल्टा ओमेगा कैसे निकालेंगे, डेल्टा ओमेगा निकालेंगे अपन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है। और ओमेगा नोट अपन को बीच वाला मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह अपन जो है वो आई नोट जो है वो किस तरह से निकालेंगे, तो आई नोट जो है वो अपन निकालेंगे, आई नोट अपन निकल जाएगी आई मैक्स अपॉन में √2। आई नॉट अपन जो निकालेंगे वो क्या निकल जाएंगे, आई नॉट जो है वो अपनी निकल जाएगी, और ये यहाँ पर जो है वो अपनी क्या होगी, आई नॉट होगी। तो आई नॉट अपन कैसे निकालेंगे, आई मैक्सिमम अपॉन में √2, ठीक है। तो ये ग्राफ किसके किसके बीच में हो गया, ये अपना ग्राफ हो गया आई और ओमेगा के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसकी मार्किंग इंपॉर्टेंट है मेनली। तो अगर पूछा जाएगा तो मार्किंग पर क्वेश्चन आएगा, तो ये याद रखना। उसके बाद में अपन जो है वो हाफ पावर जो है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी जो है वो देखते हैं। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो गई अपनी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा, वो क्या होती है अपनी R/L होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हाफ फ्रीक्वेंसी के बाद में अपन देखते हैं इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। आर बढ़ेगा तो अपना क्यू जो है वो कम होगा, क्यू कम होगा तो अपना ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो अपना रेजोनेंस जो है वो कम होगा। इसी तरह अपन अगर एल बढ़ेगा तो क्यू बढ़ेगा, क्यू बढ़ेगा तो अपनी चूज कैपेसिटी जो है वो अपनी क्या होगी, बढ़ेगी। अब क्यू की कुछ वैल्यूज़ देख लेते हैं, क्यू अपन किस तरह से लिख सकते हैं। तो क्यू जो है वो क्या होता है, ओमेगा नोट अपॉन में एल अपॉन में आर, ठीक है। या 1 अपॉन में ओमेगा नोट, 1 अपॉन में ओमेगा नोट सी आर। ये जो है इक्वल टू होता है एक्स एल अपॉन में आर के, या अपन एक्स सी अपॉन में आर भी लिख सकते हैं। ये जो है वो क्या होता है, वी नोट अपॉन में एल अपॉन में वी नोट आर के बराबर होता है, ठीक है। देन इसको अपन और तरीके से लिख सकते हैं, वी नोट अपॉन में सी अपॉन में आर हो गया अपना वी नोट। देन इसको अपन लास्ट में लिख सकते हैं 1 अपॉन में आर ब्रैकेट में अपना रूट में अपना L/C हो गया। तो ये सारी जो है वो क्यू की वैल्यू है, क्यू को अपन इस तरह से जो है वो लिख सकते हैं। ये सारी जो इक्वेशन जो है वो क्यू की पूछी गई है, कभी ना कभी तो पेपर में PYQ में आई है इनमें से वैल्यू। तो ये जो है वो सारी क्यू की वैल्यू है, ये जो है वो याद रखना। थैंक यू।